नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके जीएस सखा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मई 2024 के 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है जो आगामी परीक्षाओं में आपकी सफलता को सुनिश्चित करेगा। वीडियो को अधिक उपयोगी बनाने के लिए हमने प्रश्नों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में प्रस्तुत किया है। कठिन प्रश्नों की बेहतर समझ विकसित करने के लिए यथास्थान व्याख्या भी प्रस्तुत की गई है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे ने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल सम्मान प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बनकर इतिहास रच दिया है? इसका सही उत्तर है तिरुअनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दोस्तों, जीरो टू लैंडफिल का मतलब है कि किसी भी कचरे को लैंडफिल यानी कि कचरा भराव स्थल में नहीं भेजा जाता है। इसके बजाय सभी कचरों को पुनः उपयोग, पुनः चक्रण, खाद बनाना या ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करने जैसे तरीकों से प्रबंधित किया जाता है। इस अवधारणा का मुख्य उद्देश्य कचरे को पूरी तरह से कम करना और पर्यावरण पर उसके नकारात्मक प्रभाव को समाप्त करना है। यह तरीका न केवल पर्यावरण की सुरक्षा करता है बल्कि हमें एक अधिक जिम्मेदार और जागरूक नागरिक बनने के लिए प्रेरित करता है। तिरुअनंतपुरम, जो कि केरला हवाई अड्डा है, इसने 99.50% कचरे को लैंडफिल से हटा दिया है। प्रश्न नंबर 2, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? इसका राइट उत्तर है 159। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स एक वार्षिक रिपोर्ट है जो विभिन्न देशों में प्रेस की स्वतंत्रता के स्तर को मापता और रैंक करता है। यह रिपोर्ट रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संगठन द्वारा जारी की जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मलेरिया से लड़ने के लिए हाल ही में अफ्रीका के किस देश में आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएमओ मच्छर छोड़े गए हैं? इसका राइट उत्तर है जिबूती। 2 साल पुराने जिबूती फ्रेंडली मॉस्किटो प्रोग्राम के हिस्से के रूप में मलेरिया से निपटने के लिए जिबूती में आनुवांशिक रूप से संशोधित मच्छरों को छोड़ा गया था। यह जेनेटिकली इंजीनियर्ड नर मच्छरों को छोड़ती है जो मादाओं के साथ संयोग कर एक जीन पारित करते हैं जो मादा संतानों को वयस्क होने तक जीवित रहने से रोकता है, जिससे मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों की आबादी कम हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में हाइड्रोजन और ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए भारत के किस सशस्त्र बल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका सही उत्तर है इंडियन आर्मी। दोस्तों, इसमें MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग को समझने की कोशिश करते हैं। MOU एक प्रकार का लिखित समझौता होता है जिसमें दो या दो से अधिक पक्ष किसी विशेष विषय या परियोजना पर अपनी सहमति और इरादे जाहिर करते हैं। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होता, लेकिन इसमें शामिल पक्षों के बीच समझ और सहयोग के लिए एक आधार तैयार करता है। सीधे शब्दों में, MOU एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें यह लिखा होता है कि दोनों पक्ष क्या करना चाहते हैं और कैसे वे एक साथ काम करेंगे। यह एक तरह का प्रारंभिक समझौता होता है जो आगे चलकर औपचारिक और कानूनी अनुबंध में बदल सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में खबरों में रहा ग्लिसले 12b क्या है? इसका राइट उत्तर है दोस्तों, यह पृथ्वी के आकार का एक एक्सो प्लैनेट है। तो आइए हम लोग एक्सो प्लैनेट को समझने की कोशिश करते हैं। एक्सो प्लैनेट वे ग्रह होते हैं जो हमारे सौर मंडल के बाहर दूसरे तारों की परिक्रमा करते हैं। इन ग्रहों को बहिर्ग्रह भी कहा जाता है। एक्सोप्लैनेट का अध्ययन वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद करता है कि अन्य ग्रह प्रणालियां कैसे बनी हैं और वे कैसे विकसित होती हैं और वे कैसे काम करती हैं। इसके अलावा इन ग्रहों पर जीवन की संभावनाओं को खोजने के लिए भी अध्ययन किया जाता है। नासा के वैज्ञानिकों ने ग्लिसे 12 की खोज की है जो पृथ्वी के आकार का एक एक्सोप्लैनेट है जो 40 प्रकाश वर्ष दूर रेड ड्वार्फ ग्लिसे 12 की परिक्रमा कर रहा है। ग्लिसे 12b, जिसका आकार पृथ्वी या शुक्र ग्रह के समान है, इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 3.87 गुना ज्यादा है और यह हर 12.8 दिनों में अपने तारे की परिक्रमा करता है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा किस संगठन को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? इसका सही उत्तर है IREDA, इरेडा। इसका फुल फॉर्म है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। यहाँ नवरत्न कंपनियों को समझने की कोशिश करेंगे।
नवरत्न कंपनियां भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली एक विशेष उपाधि होती है जो उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों यानी पीएसयूज को दी जाती है जो उच्च प्रदर्शन और उत्कृष्ट प्रबंधन का प्रदर्शन करती है। यह शीर्षक उन कंपनियों को दिया जाता है जो सरकार की नीतियों और लक्ष्यों के अनुसार उच्च मानकों पर खरा उतरती हैं। इस अवधि के तहत इन कंपनियों को कुछ विशेष अधिकार दिए जाते हैं और स्वायत्तता दी जाती है ताकि वे अपने निर्णय स्वतंत्र रूप से ले सकें और तेजी से विकास कर सकें। नवरत्न कंपनियों के कुछ उदाहरण हैं जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 7, एक लुप्त प्राय प्रजाति लाल पांडा जिसे हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के में देखा गया उसे अरुणाचल प्रदेश के किस वन्य जीव अभयारण्य में देखा गया है? इसका राइट उत्तर है ईगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अरुणाचल प्रदेश। दोस्तों, इंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि लुप्त प्राय प्रजातियां वे जीव जंतु और पौधे होते हैं जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वे विलुप्त होने के कगार पर हैं। इन प्रजातियों को विशेष सुरक्षा और संरक्षण की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में खबरों में रहा K9 वज्र क्या है? इसका राइट उत्तर है यह एक सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम है यानी एक स्वचालित तोपखाना प्रणाली है। मित्रों, बताते चलें कि कई महत्वपूर्ण मेड इन इंडिया रक्षा परियोजनाएं चुनाव के बाद अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा में हैं, जिसमें K9 वज्रा एक स्वचालित हावित्जर शामिल है। K9 वज्र जिसे लार्सन एंड टूब्रो ने दक्षिण कोरिया की हानवा डिफेंस के तकनीक के साथ निर्मित किया है, एक 159 mm 52 कैलिबर स्वचालित आर्टिलरी प्रणाली है। ये लक्ष्यों को 50 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है और प्रति सेकंड में 3 गोलियों की गोलीबारी कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किस देश ने आनुवंशिक रूप से संशोधित सुनहरे चावल और बीटी बैगन के व्यावसायिक प्रसार के लिए जैव सुरक्षा परमिट को रद्द कर दिया है? इसका सही उत्तर है फिलीपींस। फिलीपींस की अदालत ने वाणिज्यिक जीएम गोल्डन चावल और बीटी बैंगन के लिए जैव सुरक्षा परमिट रद्द कर दिया, जिससे एक अंतर्राष्ट्रीय बहस छिड़ गई है। इसके सपोर्टर्स विटामिन ए की कमी वाले बच्चों के लिए गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हैं, जबकि इसके आलोचक कुछ सुरक्षा चिंताओं पर प्रकाश डालते हैं। बताते चलें कि उच्च लौह जस्ता और बीटा कैरोटीन के स्तर के लिए इंजीनियर्ड किए गए गोल्डन चावल को 2021 में मंजूरी मिली थी, जिसका ग्रीन पीस और कुछ और स्थानीय किसान समूह ने विरोध किया था। यह निर्णय जीएम फसलों के संभावित लाभों और सुरक्षा विचारों के बीच चल रहे तनाव को दर्शाता है। बीटी बैंगन एक प्रकार के बैंगन को संदर्भित करता है जिसे जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आनुवांशिक रूप से संशोधित किया गया है। इसमें विशेष रूप से एक जीन शामिल किया जाता है। यह जीन एक प्रोटीन का उत्पादन करता है जो कि कुछ कीड़ों के लिए जहरीला हो सकता है, पर जो आमतौर पर बैंगनी फसलों पर हमला करते हैं। दोस्तों, ग्रीन पीस के बारे में भी समझते चलते हैं। ग्रीन पीस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संगठन है जो पर्यावरण की शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपने प्रयासों के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में किस राज्य सरकार ने तंबाकू उत्पादकों की बिक्री, उत्पादन और वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही उत्तर है तेलंगाना। तेलंगाना सरकार ने 24 मई 2024 से एक साल के लिए तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण और वितरण और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताओं से प्रेरित यह निर्णय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के तहत लागू किया गया है। 2006 प्रतिबंध का उद्देश्य इन उत्पादों से जुड़े ओरल कैंसर जैसे गंभीर स्वास्थ्य जोखिमों को कम करना है। हाल ही में खबरों में आई इरावदी नदी किस देश में स्थित है? इसका राइट उत्तर है म्यांमार। दोस्तों, म्यांमार के सैन्य शासन ने इरावदी नदी पर जल विद्युत परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए एक कमेटी का गठन किया है जो संभावित रूप से विवादास्पद मायत्सीन बांध को पुनर्जीवित करेगा। 2021 के तख्ता पलट होने के बाद से बिजली की बढ़ती कमी के बीच शासन का लक्ष्य इन मुद्दों को संबोधित करना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई थी? इसका राइट उत्तर है बैंकॉक, थाईलैंड। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने कोच्चि में 46th अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी की है? इसका राइट उत्तर है ए, इंडिया। भारत ने कोच्चि में
46वीं अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक की मेजबानी की थी? क्वेश्चन नंबर 13, राज्य के स्वामित्व वाली गेल इंडिया लिमिटेड ने हाल ही में मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लॉन्च किया? इसका सही उत्तर है विजयपुर। गेल इंडिया लिमिटेड ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश के विजयपुर में अपने पहले 10 मेगावाट के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया। 4 जनवरी 2022 को स्वीकृत इस मिशन का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन के रूप में एक वैश्विक केंद्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 14, सियरा नेवाडा के मेरिडा पर्वत श्रृंखला जो हाल ही में ग्लेशियर क्षति के कारण खतरों में रहा, ये किस देश में स्थित है? इसका राइट उत्तर है वेनेजुएला। वेनेजुएला ने सियरा नेवाडा डे मेरिडा में अपना आखिरी ग्लेशियर ला कोरोना खो दिया है, जिससे यह अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला पहला आधुनिक देश बन गया है। एक समय 6 ग्लेशियरों का घर था। 2011 तक केवल एक ही बचा था, लेकिन अब यह अपेक्षा से अधिक तेजी से पिघल रहा है। क्वेश्चन नंबर 15, माउंट इबू जो हाल ही में समाचारों में देखा गया, यह किस देश में स्थित है? इसका राइट उत्तर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के हल्माहेरा द्वीप पर माउंट इबू ज्वालामुखी 2 बार फटा, इस कारण से यह समाचार में रहा। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में किस देश ने ASMPA सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? इसका राइट उत्तर है फ्रांस। फ्रांस ने हाल ही में परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम ASMPA सुपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण कर रक्षा क्षेत्र में एक मील का पत्थर हासिल कर लिया है। यह जमीन पर हमला करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो फ्रांस की परमाणु न्यूक्लियर डेटरेंस के लिए महत्वपूर्ण है। ASMPA 2009 से परिचालन में है। इसकी रेंज 500 किलोमीटर और 300 KT थर्मोन्यूक्लियर वॉरहेड है। ASMPA एक नवीनकृत संस्करण है। इसका उद्देश्य रेंज और वॉरहेड क्षमता को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? इसका उत्तर है थाईलैंड के बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने कोच्चि में 46th अंटार्कटिक संधि परामर्श बैठक ATCM की मेजबानी की है? इसका उत्तर है ए इंडिया। क्वेश्चन नंबर 19, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ रेफरेंस जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया, किस संगठन के तहत स्थापित किया गया है? इसका राइट उत्तर है अंकटाड यानी UN ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में किस भारतीय ने पहला भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक बनकर इतिहास रचा? इसका उत्तर है गोपी थोटाकुरा। गोपी थोटाकुरा एक भारतीय प्रवासी ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और दूसरे भारतीय बने हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में समाचार में देखी गई वैक्सीन R21/Matrix-M वैक्सीन किस बीमारी की रोकथाम के लिए विकसित की गई है? इसका राइट उत्तर है मलेरिया। क्वेश्चन नंबर 22, रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल जो हाल ही में खबरों में है, किस संगठन के द्वारा विकसित की गई है? इसका राइट उत्तर है DRDO। दोस्तों, DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एक प्रमुख संस्था है जो देश की रक्षा से जुड़ी हुई नई तकनीकों और हथियारों को विकसित करने का काम करती है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में फिक्की ने किस स्थान पर कोल्ड चेन एंड लॉजिस्टिक समिट का आयोजन किया? इसका राइट उत्तर है न्यू दिल्ली। दोस्तों, फिक्की यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी व्यावसायिक संगठन है जिसकी स्थापना 1927 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में किस भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप में अग्निबाण के उपकक्षीय रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? इसका राइट उत्तर है अग्निकुल कॉस्मोस। दोस्तों, अग्निकुल कॉस्मोस प्राइवेट लिमिटेड एक भारतीय एरोस्पेस निर्माता है जो IIT मद्रास चेन्नई में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय बाल भवन में समिट फिएस्टा 2024 का उद्घाटन किया? इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में समाचार में देखा गया प्रवाह पोर्टल किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? इसका राइट उत्तर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रवाह RBI से ऑथराइजेशंस, लाइसेंस एंड रेगुलेटरी अप्रूवल्स प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित वेब आधारित पोर्टल है।
यह पोर्टल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन, स्टेटस ट्रैकिंग, क्वेरी रिस्पॉन्स एंड टाइमली डिसीजंस को प्रभावित करेगा। क्वेश्चन नंबर 27, हाल ही में 77th विश्व स्वास्थ्य सभा WHA में शामिल ए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट उत्तर है अपूर्व चंद्रा। क्वेश्चन नंबर 28, हाल ही में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट उत्तर है उज्बेकिस्तान के ताशकंद में। भारतीय आर्म रेसलर ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में एशियन आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में कुल 7 पदक जीते, जिसमें 1 स्वर्ण और 6 कांस्य पदक शामिल हैं। श्रीमती झा ने बाएं हाथ की पैरा श्रेणी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक और दाएं हाथ की पैरा श्रेणी में कांस्य पदक हासिल किया। लक्ष्मण सिंह भंडारी और सचिन गोयल ने 2 और 1 कांस्य पदक जीते। ईबी लोलिल ने महिला वर्ग में 2 कांस्य पदक जीते। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में किस भारतीय शांति दूत को 2023 के लिए संयुक्त राष्ट्र सैन्य मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला? इसका राइट उत्तर है राधिका सिंह। क्वेश्चन नंबर 30, हाल ही में गीतानास नौसेदा को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुना गया है? सही उत्तर है लिथुआनिया। क्वेश्चन नंबर 39, कैंपी फ्लेग्रेई जो हाल ही में समाचार में देखा गया, यह किस देश में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है? सही उत्तर है इटली। क्वेश्चन नंबर 32, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण युग की शिला उत्कीर्णन का पता लगाया है? सही उत्तर है गोवा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गोवा के मॉक्सी गांव में नवपाषाण कालीन चट्टानों पर नक्काशी की पुष्टि की है। क्वेश्चन नंबर 33, हाल ही में दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन किस देश में लॉन्च किया गया? उत्तर है भारत। दोस्तों, हर साल 50 अरब से अधिक बॉल पॉइंट पेन कूड़ेदान में फेंक दिए जाते हैं, जिनमें से 95% प्लास्टिक से बने होते हैं। नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन बनाया है। उन्होंने पर्यावरण अनुकूल स्टेशनरी पर ध्यान केंद्रित करते हुए बायोक्यू की स्थापना की और पेन में प्लास्टिक को खत्म करने के लिए NOT यानी नो ऑफेंस टू अर्थ लॉन्च किया। पेन में एक रिन्यूएबल पेपर फिलिंग है, गैर विषैले स्याही और एक हटाने योग्य धातु की टिप है। इसके बाहरी हिस्सों के लिए पेपर, बांस और धातु जैसी सामग्री का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 34, प्रतिवर्ष कौन सा दिन विश्व थायराइड दिवस वर्ल्ड थायराइड डे के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर है 25 मई। दोस्तों, प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस थायराइड ग्रंथि और उससे संबंधित स्थितियों के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। थायराइड गर्दन के पास एक तितली के आकार की ग्रंथि थायराइड हार्मोन T4 और T3 जारी करके महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करती है। यह हार्मोन मेटाबॉलिज्म, शरीर के तापमान, हार्ट बीट और प्रोटीन उत्पादन को प्रभावित करती है। क्वेश्चन नंबर 35, हाल ही में खबरों में रहा सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 36, हाल ही में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में घोषित किया है? उत्तर है 24 मई। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई को अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में नामित किया है। इस दिन का उद्देश्य मध्य और दक्षिण एशिया के पर्वतीय क्षेत्रों के मूल निवासी एक प्रतिष्ठित और पारिस्थितिकी रूप से महत्वपूर्ण प्रजाति मारखोर के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके संरक्षण को बढ़ावा देना है। बताते चलें कि मारखोर पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु है। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में समाचार में देखा गया प्लानिटरी अलाइनमेंट यानी ग्रह संरेखन क्या है? इसका उत्तर है यह एक शब्द है जिसका उपयोग सौर मंडल में ग्रहों की स्थिति का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इट इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशनिंग ऑफ प्लैनेट्स इन सोलर सिस्टम। ध्यातव्य है कि 6 जून को 6 ग्रह बुध, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपट्यून आकाश में संरेखित होंगे। यह एक ऐसी खगोलीय घटना है जब सौर मंडल के कुछ या सभी ग्रह एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। इसका मतलब है कि वे पृथ्वी से देखने पर लगभग एक ही दिशा में दिखाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 38, प्रतिवर्ष कौन सा दिन वर्ल्ड प्रीक्लेम्सिया डे के रूप में मनाया जाता है? सही उत्तर है 22 मई। विश्व प्रीक्लेम्सिया दिवस 22 मई को जीवन घातक गर्भावस्था जटिलता के बारे में जागरूकता बढ़ाता है। प्रीक्लेम्सिया एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जो गर्भावस्था के दौरान होती है।
यह आमतौर पर गर्भावस्था के 20वें सप्ताह के बाद विकसित होती है। इसमें गर्भवती महिला के रक्तचाप में वृद्धि होती है और उनके मूत्र में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। ये स्थिति माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है अगर इसका सही समय पर इलाज नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां सदस्य बन गया? राइट उत्तर है स्पेन। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन 120 से अधिक हस्ताक्षरकर्ता देशों का एक संगठन है जिसमें से अधिकांश सनशाइन देश हैं जो पूरी तरह या आंशिक रूप से कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित हैं। इस गठबंधन का प्राथमिक उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए और सौर ऊर्जा की कुशल खपत के लिए काम करना है। क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 कहाँ आयोजित की गई? इसका राइट उत्तर है थाईलैंड के बैंकॉक में। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार गंगा और उसकी सहायक नदियों में लगभग 4000 डॉल्फिन निवास करती है, जिनमें से लगभग 2000 डॉल्फिन उत्तर प्रदेश में ही है। इन डॉल्फिनों को बचाने के लिए यूपी सरकार ने चंबल में डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया, जहां तकरीबन 111 डॉल्फिनें दर्ज की गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रोजेक्ट डॉल्फिन ने इन लुप्तप्राय जानवरों की जनता की रुचि को बढ़ा दिया है। नमामि गंगे पहल का लक्ष्य प्रदूषण नियंत्रण, आर्द्र भूमि को एकत्रित करके 2030 तक डॉल्फिन की आबादी को स्थिर और दुगना करना है। हाल ही में समाचारों में आया उजानी बांध किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के पुणे में उजानी बांध के बैक वाटर में नाव पलटने से 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 43, हाल ही में तेलंगाना में लॉन्च शैलो एक्विफर मैनेजमेंट मॉडल यानी कि उथला जलभृत प्रबंधन मॉडल आवास और शहरी मंत्रालय की किस योजना का हिस्सा है? इसका सही उत्तर है अमृत योजना। अमृत योजना यानी अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य शहरी इलाकों का सुधार और विकास करना है। यह योजना शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर केंद्रित है। ध्यातव्य है कि शैलो एक्विफर जमीन के नीचे का वह हिस्सा होता है जहां पानी जमा होता है, लेकिन यह सतह के काफी करीब होता है। शैलो एक्विफर प्रबंधन मॉडल एक ऐसा तरीका है जिसका उपयोग जमीन के नीचे के पानी के स्रोतों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। यह मॉडल हमें यह समझने में मदद करता है कि शैलो एक्विफर में पानी कितना है, किस तरह से पानी को निकालना चाहिए और कैसे इस पानी के स्रोत को संरक्षित किया जा सकता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित करी हैं? राइट उत्तर है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2024? अंतर्राष्ट्रीय जैविक विविधता दिवस 2024 का विषय क्या है? बी ए पार्ट ऑफ द प्लान, योजना का हिस्सा बने। 22 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का विषय योजना का हिस्सा बने इस पर प्रकाश डाला गया, जिसमें जैव विविधता के नुकसान को रोकने और वैश्विक जैव विविधता ढांचे का समर्थन करने के लिए सामूहिक कार्यवाही का आग्रह किया गया। क्वेश्चन नंबर 46, हाल ही में जनरल टू लैम को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया? सही उत्तर है वियतनाम। क्वेश्चन नंबर 47, हाल ही में समाचार पत्रों में देखी गई पीएम वाणी योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका उत्तर है ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती और हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना। पीएम वाणी प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य देश भर में मुफ्त और सुलभ वाईफाई सेवाएं प्रदान करना है ताकि लोग कहीं भी आसानी से इंटरनेट का उपयोग कर सकें। इसका उद्देश्य पूरे देश में इंटरनेट की पहुंच को बढ़ाना, डिजिटल डिवाइड को कम करना और सभी को इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध कराना है और डिजिटल इंडिया अभियान को मजबूत करना है। हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल लैंड आउटलुक थीमेटिक रिपोर्ट ऑफ रेंजलैंड एंड पास्टोरलिस्ट शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित किया? इसका सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन। ध्यातव्य है कि रेडलैंड्स वे बड़े भूमि क्षेत्र होते हैं जहां प्राकृतिक वनस्पति होती है और जिनका उपयोग मुख्य रूप से मवेशियों के चराने के लिए किया जाता है।
UNCCD एक वैश्विक समझौता है जो विभिन्न देशों को मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए एकजुट करता है। इसका उद्देश्य भूमि को मरुस्थल बनाने से रोकना, प्रभावित क्षेत्रों में पर्यावरण और आजीविका की स्थिति को सुधारना और टिकाऊ भूमि प्रबंधन की प्रणालियों को बढ़ावा देना है। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस स्थान पर सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया है? इसका सही उत्तर है नेवादा। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नेवादा में एक सब क्रिटिकल परमाणु परीक्षण किया जो राष्ट्रपति बाइडेन के तहत तीसरा है। इस प्रयोग का उद्देश्य परमाणु विस्फोटकों का उपयोग किए बिना परमाणु हथियारों की सुरक्षा और प्रभावशीलता पर महत्वपूर्ण डेटा इकट्ठा करना है। ध्यातव्य है कि इस प्रकार के परीक्षण में विस्फोट नहीं होता, इसलिए कोई बड़ी ऊर्जा रिलीज नहीं होती है। इसे सब क्रिटिकल कहा जाता है क्योंकि यह परीक्षण क्रिटिकलिटी के नीचे रहता है, मतलब परमाणु श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू नहीं होती है। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों की सुरक्षा और विश्वसनीयता का परीक्षण करना, नई सामग्री और तकनीकों का परीक्षण करना, परमाणु हथियारों के डिजाइन को समझना और सुधारना है। हाल ही में महिला वर्ग में 2024 इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? सही उत्तर है ईगा श्वांतेक। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। इसी सीरीज़ के दूसरे वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने जीएस सखा को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।